गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो 4 चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो पढ़ लिया है, पढ़ के खत्म कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो आपके सेट एग्जाम के लिए रिविजन करने वाले हैं। किस पार्ट का? तो पार्ट नंबर, अगर आपके पास नई किताब है तो उस हिसाब से यह है पार्ट नंबर 14, लेकिन अगर आपके पास पुरानी किताब है तो उस हिसाब से यह है पार्ट नंबर 15। ठीक है, इसका नाम है प्रायिकता। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहूं तो इसका मतलब है चांस। ठीक है, हम कहते हैं ना कि चलो चांस देखते हैं कि किसके कितने चांसेस हैं। जैसे मान लो आपने एग्जाम दिया, कोई पेपर दिया, आप बोलते हो कि यार मेरे मतलब ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं कि मेरे 50 में से 30 नंबर आ जाएंगे, मुझे अपने चांसेस लग रहे हैं कि मेरे 50 में से 40 नंबर आ जाएंगे। तो वैसे ही जब हम कहते हैं कि मुझे चांस लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उसको ही गणित की भाषा में प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिक्का दे रखा है। अब आप सभी को पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो जब आप सिक्के से टॉस करते हो तो आप कहते हो कि 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे भी किसकी बात हुई? चांसेस की बात हुई। अच्छा, चांसेस वर्ड समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? चांसेस का जो मैंने अभी शब्द यूज किया। यस मैम। ठीक है, इसके इतने चांसेस, कितने चांसेस, तो उसको हम चांस कहते हैं। मतलब हम नॉर्मल जब दोस्त बात करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि अभी हमने सिक्का उछाला, चांसेस है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा या तो चित आएगा या तो पट आएगा, चांसेस है। तो बस उसको मैथ की भाषा में अगर बोलना हो चांसेस को, तो हम उसको नाम दे देते हैं प्रायिकता का, कि प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक थैला है, थैले के अंदर जो है वो 3 तरह के आपको बॉल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि चांस है, चांसेस है कि या तो लाल रंग की बॉल निकलेगी या तो पीले रंग की या तो नीले रंग की, चांसेस है यहाँ पर भी, है ना। कितने कितने चांसेस हैं तो उसका पता लगाते हैं प्रायिकता से। तो बस जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि चांसेस दिख रहे हैं कि भाई या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है, वहां पे प्रायिकता काम करती है। जैसे कि ये डाइस है, सबने जो है वो लूडो खेली होगी, सांप सीढ़ी खेला होगा। आजकल तो फोन में खेल लेते हैं, हमारे जमाने में तो ऑफलाइन खेलते थे, ऐसे डाइस को ऐसे रोल करते थे। आजकल तो फोन में ऐसे टच करो तो ऐसे घूमता है वो डाइस और अपनी मर्जी से नंबर आ जाता है ना। अब भी है ऑफलाइन, अब भी ऐसे हाथ में करके करते हो? यस हाँ, मैम। तो हम भी उसमें खेलते हैं भी मैम ऑफलाइन। अब नहीं खेलते। खेलते हैं मैम, हम तो भी खेलते हैं। पीछे आ जाते हैं ना तो मान लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं मानते खेलते हैं पीछे मैम हम आने तो। को। हाँ ठीक है, तो बस वहां भी प्रायिकता लगती है। वहां पे जब आप खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, सांप खेल रहे हो, डाइस को आप ऐसे उछाल रहे हो, तो क्या क्या चांसेस होते हैं? चांसेस होते हैं या तो भाई 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, इनके भी चांसेस है। कितने कितने चांसेस हैं वो फिर हम प्रायिकता से निकालते हैं। ठीक है, किस किस संख्या के आने के कितने चांसेस हैं वो प्रायिकता हमें बताती है। लेकिन ये मैंने आपको उदाहरण बताए कि इन इन केसेस में प्रायिकता का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रायिकता कहाँ यूज होती है, ये तो सीख लिया, पर प्रायिकता यूज कैसे होती है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किसी भी घटना को अगर हमने प्रायिकता का उसमें इस्तेमाल करना है तो हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी है तो फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। उस फॉर्मूले को आप चाहो तो अपनी कॉपी पर, जो भी कॉपी आपने लगा रखी है अवंती के लिए, या अगर नहीं भी लगाई तो अभी फटाफट से कोई भी कॉपी उठा के लेके आओ, चाहे वो रफ कॉपी हो, कैसी भी कॉपी हो, इसके नोट्स बनाओ फटाफट से। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या होता है इसका मतलब वो हम सीखेंगे, अभी के लिए बस इसको लिख लेते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या, ये आपके जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी प्रायिकता है, उसका फॉर्मूला है। इसकी मदद से ही आपके क्वेश्चन जो है वो हल होंगे। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में, बटे के नीचे सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, कितना? सभी संभव, जितना भी संभव है उन सभी का संख्या। चलो फिर से इसको पूरा लिखते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभव
परिणामों की संख्या। तो जिसने भी ये फॉर्मूला लिख लिया है वो वाई टाइप कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं लिखा तो भाई लिख लो फिर वाई टाइप कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रायिकता में एक ही फॉर्मूला लगता है, जो सबसे मेन फॉर्मूला होता है वो ये है, तो इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल संख्या। कुल संख्या नहीं, कुल परिणाम लिखो फिर, ठीक है, क्योंकि परिणाम की बात कर रहे हैं ना, तो कुल परिणामों की संख्या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ओके। चलो तो अभी आगे बढ़े, सभी ने इसको नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं एक सवाल। अब यहाँ पर सवाल है, इस सवाल में आप इस्तेमाल करेंगे उस फॉर्मूले को, इसलिए मैंने आपको वो फॉर्मूला बता दिया। ये कह रहे हैं कि इनके पास एक पासा है और उस पासे को ये सिर्फ एक बार फेंक रहे हैं। ठीक है, इनके पास क्या है, इनके पास एक पासा है और उस पासे को इन्होंने सिर्फ एक बार फेंका। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ जब इन्होंने पासे को फेंका तो इन तीनों की क्या प्रायिकता हो सकती है, क्या प्रायिकता होगी कि पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आपको मिले। ठीक है, कैसे इसका पता लगाएंगे, सबसे पहले तो लिख लो कि पासे में कौन कौन से अंक होते हैं। हाँ आंसर करेक्ट है, पर इसको डिटेल में सीखेंगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पासे में जो अंक होते हैं, पासे के अंक लिख लो। पासे पे जो संख्या होती है, जो अंक होते हैं उनको पहले लिख लेते हैं। तो पासे के जो भी अंक हैं वो है 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि प्रायिकता निकालो कि पासे को जब आपने उछाला तो एक अभाज्य संख्या निकल कर आए। कितनी, कौन सी संख्या निकल के आए, एक अभाज्य संख्या। अब पहले तो ये देखो कि पासे पर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बताओ। हम तीन। अभाज्य संख्या क्या मैम होती है? 3। जो अच्छा, अपने आप से करती है। बिल्कुल, कौन कौन सी है मैम बताओ 2 जरा। 3 5। बिल्कुल 3 4 ठीक 5। है, ठीक है, 1 3। देखो एक तो ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या, एक को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डालते हैं। लेकिन हाँ 2 3 और 5 ये तीनों क्या है, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमको इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पीई, पी ब्रैकेट में ई। ठीक है, ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, कौन सी घटना, इस घटना के घटने की प्रायिकता। ये जो घटना है एक अभाज्य संख्या आना, ये हमारे लिए एक घटना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हमने देखा कि भाई 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें ये पता चल गया कि 3 अभाज्य संख्याएं आ सकती हैं, कितने में से, तो 6 में से। तो ये हमारी प्रायिकता होगी। ठीक है, कि अभाज्य संख्याएं कितनी थी, 3 थी, और टोटल संख्याएं कितनी थी, 6 थी। तो प्रायिकता हमारी हो गई, जो हमने पीछे फॉर्मूला भी लिखा कि अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम का मतलब अभाज्य संख्या, वही तो अनुकूल हुआ ना। अगर मैं बोलूं कि मैंने पासा फेंका और 1 आ रहा है या 4 आ रहा है, क्या वो अनुकूल हुआ, वो अनुकूल नहीं हुआ। अनुकूल का मतलब होता है जो इस सिचुएशन को पूरा कर रहा हो। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात कर रही हूं तो मुझे अभाज्य संख्याओं को ही देखना है, किसी और संख्या को नहीं देखना है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम लिख लेंगे कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों में से कोई भी आ सकती है। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 6 है, तो 3/6, जिसको आप अगर काटो तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब 50-50 चांसेस है। फिर 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा आधा। तो आधे आधे चांस है कि अभाज्य संख्या भी आ सकती है और भाज्य संख्या भी आ सकती है। अगर तो 2 आ गया या 3 आ गया या 5 आ गया तो मतलब अभाज्य संख्या आ गई। अगर 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया तो मतलब भाज्य आ गई। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी प्रायिकता निकाल दी। अब इसी तरीके से प्रायिकता निकालिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब 2 और 6 के बीच की बात कर रहे हैं, तो ना तो 2 को गिनना है ना तो 6 को गिनना है। पक्का मैम 3/6 कट के 1/2। 2 और 6 के बीच की संख्या, मैम 3। हाँ ठीक है, 3/6, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं 2 और 6 के बीच में, 3 संख्याएं हैं, 3 4 और 5। तो अनुकूल
परिस्थिति या अनुकूल जो हमारा परिणाम है वो कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। टोटल कितने परिणाम है, 6 आ सकते हैं। मतलब पासे पे 6 संख्याएं हैं, 6 संख्या में से कोई भी संख्या आ सकती है, पर हमारे लिए जो अनुकूल है, हमारी इस घटना के लिए जो चीज ठीक है वो कौन कौन है, 3, 4 और 5। तो हम कहेंगे कि इसकी प्रायिकता है 3/6। इसको भी काटो तो ये भी आ जाएगा 1/2। अब प्रायिकता निकालिए कि एक जो संख्या निकलेगी वो विषम संख्या होगी। पहले तो पता करो विषम संख्या होता क्या है। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, और इसकी प्रायिकता निकालो। सम संख्या जो 2 से भाग हो सकती है, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं हो सकती। बिल्कुल, इसकी प्रायिकता भी कितनी है, इसकी प्रायिकता भी है 3/6, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्याएं भी कौन कौन है, पहली तो 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है। तो ये 3 हो गए हमारे लिए अनुकूल, और कितने में से, 6 में से, तो इसकी प्रायिकता भी आ गई 1/2। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सवाल। कैसे इसको हल करना था वो भी सीख लिया। तो भी बताओ, इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, बाकी जैसे जैसे सवाल करते जाओगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, पासे वाला काफी आसान होता है। मैक्सिमम टाइम इसका 1/2 ही आता है, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, जब हमसे पूछा अभाज्य संख्या आएगी तो हमने कहा 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो 3 हमारी प्रायिकता होगी, 3 हमारा जो है वो अनुकूल परिणाम होंगे। तो 3/6 कर दिया, क्योंकि टोटल 6 थे। 6 में से कितनी बार अभाज्य संख्या आने के चांस है, तो 3 बार, क्योंकि 3 ही अभाज्य संख्याएं थी। तो 3/6 कर दिया। 2 और 6 के बीच में भी 3 संख्याएं थी, तो इनके आने के लिए भी जो फेवरेबल आउटकम कह लो या अनुकूल परिणाम कह लो, वो भी 3 थे। ठीक है, कितने में से, 6 में से, तो इसको भी 3/6 लिख लिया। एक विषम संख्या आने के कितने अनुकूल परिणाम है, तो विषम संख्या यहाँ पर 3 थी। कितनी बार विषम संख्या आ सकती है, 3 बार विषम संख्या आ सकती है। कितने में से, 6 में से, तो 3/6 इसको भी लिख दिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कॉपी पे नोट कर रहे हो तो कॉपी पे भी नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला सवाल। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक थैला, देखो ये आपकी बुक का सवाल है, कोई भी आपको बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये आपकी किताब में सवाल है, चाहे तो आप देख लेना। एक थैला है, उसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक लिफाफा था, उसमें जो है वो नींबू की महक वाली मीठी गोलियां थी। कितनी थी, नहीं पता। मालिनी ने बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गोली संतरे की महक की हो। बताओ क्या प्रायिकता? 0 आएगा। संतरा वाला 0 होगा। मैम 0 होगा। संतरा वाला क्यों 0 होगा? मैम संतरे की उसमें सिर्फ नींबू बिल्कुल, महक संतरे की वाली गोली गोली इसमें है। है ही नहीं। जब इसमें संतरे की गोली ही नहीं है तो क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं निकलता तो उसको मैथ की भाषा में 0 कहते हैं। तो संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता, वैसे तो पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप लिखोगे तो पूरा लिखना, कि संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। इसको पूरा लिखूंगी, नीचे वाले को नहीं लिखूंगी। तो बताओ फिर लेमन वाली कितना, मतलब जो नींबू की महक वाली है उसकी कितनी होगी? 1। ठीक है, अब ये 1 क्यों आया, बताओ, सोचो जरा। एक बारे में 1 ही निकलेगा। मैम क्या हमें पता नहीं है कितनी गोलियां हैं। ठीक है, पर ये तो इसका रीजन नहीं हुआ कि पता नहीं है। अभी जिसने कहा कि एक बारी में 1 निकलेगी वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैम क्योंकि उसने सिर्फ एक ही गोली निकाली है। क्योंकि टोटल हम नहीं, सॉरी, टोटल मालिनी ने कितनी बार गोली निकाली, टोटल कुल बताओ। एक बार। एक बार, टोटल वो एक बार ही गोली निकाल रही है, और एक बारी में कितनी गोली निकलेगी, मतलब अनुकूल परिणाम भी कितना होगा, 1। तो ऐसे हमारा आंसर आना था 1/1। ठीक है, अनुकूल परिणाम हमारे लिए 1 है, क्योंकि एक ही गोली निकलेगी ना, और हमें पक्का पता है कि वो संतरे की नहीं, नींबू वाली ही होगी, क्योंकि बैग में है ही नींबू की गोलियां। तो 1 बार निकालो, 2 बार निकालो, 10 बार निकालो, निकलनी तो वो नींबू वाली ही है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम भी 1 है, क्योंकि एक बार निकालेंगे तो एक ही गोली निकलेगी, और कुल परिणाम भी 1 है, क्योंकि उसने निकाली भी सिर्फ 1 ही बार थी। ये आ गया 1/1, इसलिए इसको सिर्फ 1 लिखते हैं। ठीक है,
चलो तो बस इसमें इतना था, ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि एक बारी में एक ही गोली निकलती है, उसको 1/1 लिखो या 1 लिखो, आंसर आपका ठीक है। लेकिन जो संतरे वाली है उसका 0 रहेगा, क्योंकि वो इसमें है ही नहीं। बढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़ा प्रायिकता के बारे में अच्छे से जो है वो कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता अगर आप निकाल रहे हो तो उसको ऐसे इन्होंने दर्शाया था। इसका मतलब क्या होता है वो मैंने नीचे लिख रखा है। ये है हमारी प्रायिकता। प्रायिकता कैसे होती है? या तो ये है लेस देन का निशान, मतलब छोटा, या तो वो 1 से छोटी होगी, और ये है बराबर का निशान, या तो 1 के बराबर होगी। यहाँ पे देखो ये वाला निशान भी लगा है छोटे का और बराबर का भी लगा है। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो हमारी प्रायिकता होती है किसी भी घटना की, वो 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। ठीक है। मैम और ये अगर बड़े हम का बात निशान करें, है। क्या हो गया बेटा? मैम ये बड़े का निशान है। हाँ, बट मैं कह रही हूँ कि प्रायिकता छोटी होगी ना। देखो अगर हम प्रायिकता की तरफ देखें तो इसका जो मुंह है वो कैसा है? बंद है। तो मतलब प्रायिकता छोटी है, 1 बड़ा है ना? दोनों निशान होते हैं, ये नहीं हम बड़ा छोटा नहीं कह सकते। अगर मैं प्रायिकता की तरफ देखूं तो ये छोटे का निशान है, 1 की तरफ देखूं तो ये बड़े का निशान है। एक ही निशान के दो मतलब होते हैं कि प्रायिकता से 1 बड़ा है। अगर प्रायिकता से 1 बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रायिकता 1 से कैसी होगी? छोटी होगी। ठीक है। और अगर दूसरी चीज देखें, हमारी प्रायिकता 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, और 0 के बराबर भी हो सकती है, और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये है प्रायिकता के बारे में महत्वपूर्ण कथन। किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। हमेशा नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ये बराबर भी आ जाता है। लेकिन हाँ, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी ये माइनस में नहीं आ सकती। क्यों माइनस में नहीं आ सकती? क्योंकि हमने कहा प्रायिकता या तो 0 के बराबर रहेगी या तो 0 से बड़ी रहेगी, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटे माइनस वाले नंबर होते हैं। जब प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती तो इसका मतलब प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है। और प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। हाँ, 1 के बराबर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन 1 से बड़ी कभी भी प्रायिकता नहीं होती है। बताओ, ये कुछ चीजें हैं, 2-3 चीजें, ये आपको समझ आई? बस यहाँ तक। अभी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यहाँ तक। ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी। ये भी जरूरी चीज है, इसको भी समझना है। एक यहाँ पे लिखा है पीई और एक यहाँ पे लिखा है पी। ई के ऊपर डंडा लगा है जिसको हम बार कहते हैं, पीई बार। बार। ठीक है। तो पीई नोट भी बोल सकते हैं। हाँ, पीई नॉट भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना चाहो। पीई बोल दो, पीई बार बोल दो, पीई नॉट बोल दो। ठीक है। तो जब इनको, हाँ बोलो क्या हो हम गया साइंस में एच एक बार लिखने के बाद उसके कोने में ऊपर में लाइन खींच देते हैं, उसे बार बोलते हैं साइंस में। मैथ में भी मैम बोल सकते हैं, ऊपर ऐसा नहीं, कुछ नहीं है ऊपर इसमें। नहीं, मतलब बगल में छोटा सा, राइट ऐसे साइड में, ऊपर की कैसे? साइड में, ऊपर की साइड में छोटा, वही नीचे की साइड ऐसे? करके थोड़ा ऊपर में। मैम एच माइनस हाँ। आयन हो जाता है फिर वो। इसको तो हम डैश बोलते हैं। तो अगर मैम आप इसकी मतलब बात जैसे करो ना, आपने किया ना, थोड़ा सा दूर एकदम छोटा सा आई जैसे। हाँ देखो ऐसे जैसे, मतलब ऐसे जैसा ना। हाँ, थोड़ा सा हम लाइन तो लंबा इसको रहता है। हम इसको डैश बोलते थे, एच डैश, एच डैश। ठीक है, हाँ कुछ भी बोल हम लो, साइंस बस में तो आपको यही यूज हुआ। लिखने का तरीका आना चाहिए। बाकी बोल आप जैसे भी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं ये क्या है और ये क्या है। पीई का मतलब होता है कि इसमें जो है वो हमारी घटना घट रही है, वो घट सकती है, उसकी प्रायिकता, घटने की क्या प्रायिकता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं यहाँ पे वही वाला बैग लेके आऊं, मैंने यहाँ पे एक बैग लाया और मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ बॉल रखी। एक मैंने रख दी आपके लाल रंग की, 2 बॉल रख दी। ठीक है। और मैंने हरे रंग की 1 बॉल रख दी। अब मैं आपसे बोलूं कि लाल रंग की बॉल आने की प्रायिकता क्या है? 2/3। 2/3। ठीक है। और हरे रंग की बॉल 1/3। 1/2। नहीं, 1/2 नहीं, 1/3। अच्छा, 1/3। और 1/3 अरे पहले है कि सुन नहीं? तो लो। लाल रंग की बॉल ना आने की प्रायिकता। 2/4।
1/3 हाँ, 1/3 मैम हरी है इसलिए लाल नहीं आएगी तो मैम हरी आएगी तो 1/3। बिल्कुल, लाल नहीं आएगी तो हरी आएगी तो 1/3। ये तो सवाल था बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। इसमें हमने देखा फटाफट से कि लाल आने की प्रायिकता 2/3 है और लाल ना आने की प्रायिकता क्या है, 1/3 है। क्योंकि हमें बैग दे रखा था इसलिए हमसे पूछा था तो हमें पता लग गया। लेकिन मान लो आपको बैग नहीं दिया होता, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर टोटल बॉलें हैं कितनी, और आपको सिर्फ इतना बोला होता कि लाल बॉल आने की प्रायिकता 2/3 है, तो लाल बॉल ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उस केसेस में ऐसा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। फिर से मैं सवाल रिपीट करती हूँ, जहां पर आपको एक घटना घटने की प्रायिकता दी हो लेकिन उस घटना के ना घटने की प्रायिकता आपसे पूछी गई हो, ना बैग दिया है, ना बॉल दी है, ना बॉल का नंबर दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो पीई का मतलब घटना घट रही है, पीई नॉट का मतलब कि वो घटना ना घटने की प्रायिकता। इनको जब जोड़ते हैं तो कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन करके लिख लो फटाफट से कि पीई मतलब घटना घटने की प्रायिकता और पीई नॉट मतलब घटना ना घटने की प्रायिकता, ठीक है। तो लाल बॉल आने की प्रायिकता 2/3 थी। अब लाल बॉल आने की 2/3 है, ना आने की कैसे निकाले, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में डाल दो, अपने इस फॉर्मूले में डाल दो, ठीक है। तो हमें पता है अगर लाल बॉल आने की प्रायिकता 2/3 दी गई है मतलब पीई का मान है 2/3, क्योंकि अगर प्रायिकता आने की है तो वो पीई की जगह पे लिखी जाती है। आपसे पूछा है कि ना आने की प्रायिकता निकालो, वो तो हमें नहीं पता, तो उसको हम पीई नॉट ऐसे का ऐसा ही लिख के रखेंगे बराबर में 1। अब यहां से पीई बार को या पीई नॉट को अकेला छोड़िए और 2/3 को उठा के वहां भेजिए। बताइए 2/3 इसके साथ जमा कर रहा है, वहां जाएगा तो 1 के साथ क्या करेगा, माइनस हो गया। मैम माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है। मल्टीप्लाई किसने बोला मल्टीप्लाई, देखो 2/3 है जो इसके साथ जमा कर रहा है, वहां जाएगा तो 1 के साथ माइनस करेगा, ठीक है। अब इसको माइनस हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, हमें पता है कि अगर भिन्नों को कभी माइनस करवाना है तो उनके हर बराबर करने पड़ते हैं, है ना। तो अभी 1 के बटे में 1 है, मैं इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकती, मुझे पहले हरों को बराबर करना पड़ेगा। तो बताओ कैसे बराबर करूं, से हम लेंगे कभी 3 डाल देंगे ऐसे लेने की जरूरत है। देखो हमें दिख रहा है कि हर को हम 3 बना सकते हैं, है ना, तो 1 गुणा में 3 कर दिया। अच्छा क्या मैंने ठीक किया या कुछ यहाँ पे आपको कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है कि सब ठीक है, मैं वो अरे हर पे भी होगा ना, हर पे तो है बेटा, ये हर है। आपने अंश पे, अंश पे 3। देखो मैम न्यूमरेटर पे तो आएगा, क्या आएगा बेटा, न्यूमरेटर पर तो आएगा। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, मैम 1 - 2/3 नहीं आएगा। नहीं आएगा। वही तो हम समझ रहे हैं ना कि हम जो है वो इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। कभी भी आप भिन्नों को माइनस करना चाहोगे तो आप कभी भी इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे हो कि 1 - 2/3 अगर करोगे, मान लो कर लिया, तो आपका उत्तर आया -1/3। हमने तो अभी पढ़ रखा है कि भाई प्रायिकता तो माइनस में आ ही नहीं सकती, तो मतलब हमने गलत कर दिया, हमने गलती कर दी। तो ये गलती नहीं करनी है। कभी भी आपको भिन्न दिखते हैं उनको आप ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते, पहले आपको उनके हर बराबर करने पड़ेंगे, फिर जोड़ भी लो घटा भी लो। तो मैंने देखा मुझे हर बराबर करने थे, इसके हर में 1 है, इसके हर में 3 है। अब 3 को तो मैं 1 बना नहीं सकती लेकिन 1 को मैं 3 बना सकती हूँ। कैसे मेरा 1 3 के बराबर बन जाएगा, अगर मैं इसकी क्या करूं, अगर मैं इसकी गुणा 3 के साथ करा दूं तो ये 3 बन जाएगा, -2/3 ऐसे का ऐसा। अब नीचे अगर मैंने हर के साथ 3 की गुणा कराई है तो मुझे ऊपर जो है वो अंश के साथ भी 3 की गुणा करवानी ही पड़ेगी। ये नियम कहता है, नियम के खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। नियम कहता है कि अगर आप हर में कुछ गुणा करवा रहे हो तो अंश में भी सेम उसी नंबर से गुणा कराओ, ठीक है। अगर नहीं कराओगे तो आपका उत्तर गलत आएगा। तो अब देखो अब सॉल्व करते हैं।
3 एकम 3 बटे में 3, माइनस का निशान 2/3 ऐसे का ऐसा। अब इनके हर बराबर आ चुके हैं, है ना, अब इनके हर क्या हो गया, बराबर आ गए। तो अब हरों को सिर्फ एक बार लिखिए, मतलब 3 यहां पर भी था, यहां पर भी था, मैंने इसको सिर्फ एक बार लिखा, और जो ऊपर है इसको ऐसे का ऐसा लिख दो, मतलब पहले 3 था 3 लिख दो, माइनस का निशान था माइनस लिख दो, 2 था 2 लिख दो। अब इसको माइनस करो तो आ गया 1/3। बताओ, अभी समझ आया? मैम इतना लंबा चौड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ना जैसे ऊपर 1 - 2/3 दे रखा है ना, तो 2 और 3 को डिवाइड दे देंगे, उसके बाद जो आएगा उससे माइनस कर देंगे। हाँ, 2 और 3 को डिवाइड देना तो बहुत आसान है ना, जैसे। यस मैम, मतलब लंबा केसेस होता है ना, 2000 3000, मतलब बीच के नंबर दे रखे होते हैं बड़े बड़े। बीच के नंबर मतलब जैसे 2300 चलो बताओ, 500 अगर आप 2 को 3 से भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा? डिवाइड एक मैम 1.5 मैम 8.5 नहीं 1.5 नहीं, बड़ा आ रहा है, फिर तो ये नहीं होगा। मैम मेरे पे अभी कॉपी नहीं है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा ये बिना इसलिए। कॉपी के कौन बैठा है क्लास में? ऐसे थोड़ा ना बैठते हैं, कॉपी रखो मैम अपने साथ। मतलब घर पे नहीं हूँ अभी। अच्छा देखो, 2/3 है ना, तो 2 आपका अंदर जाएगा, 3 जो है वो बाहर रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब करोगे क्या? एक नहीं कर सकते, आपको पहले तो लेनी पड़ेगी दशमलव की मदद, क्योंकि 2 हमारा छोटा है 3 से। दशमलव की मदद ली, यहाँ पे दशमलव लगाया तो ऊपर भी दशमलव लगाओ। अब आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एक 0। 20 बन गया ये, है ना। अब पढ़ो 3 का पहाड़ा, तो ये आ जाएगा 3 3 9, तब कितना आएगा? 6 3 18, 7 3 21, तो 6 18। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2, तो आपका उत्तर आया 0.6, 0.6 आएगा। ठीक है, फिर आप एक में से 0.6 को अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैम बड़ा नंबर रहता तो ये आसान रहता है। हाँ वैसे बड़ा नंबर रहता नहीं, वही तो बात है ना, बटे में कभी भी बड़ा नंबर रहता नहीं। हमेशा जो आपको प्रायिकता दी जाती मैम है वो चैप्टर में आएगा। इस तरह से दी जाती है कि वो छोटे से छोटे रूप में हो, पहले से ही ऑटोमेटिकली वो छोटे से छोटे रूप में हो। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मान लो दशमलव वाली चीज ना कर पाओ तो ये याद रखो कि भिन्नों को कैसे जोड़ना और घटाया जाता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को भी सीख के रखो, ये भी आपकी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे शायद आपके लिए एक सवाल है, तो उसको हम करेंगे पोल में। तो अभी के लिए चैट को ऑफ कर देते हैं और उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। रुको पहले अभी, चलिए। तो अभी सवाल आप सभी के सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता के बारे में हमने मैम कुछ ये हमारी चीजें बुक पढ़ी का थी। सवाल है। अभी रुक जाओ, अभी माइक ऑफ करो। बुक का सवाल ऐसा बोल रहे हो? चलो, जहां का भी सवाल हो आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ध्यान से देखो, किस संख्या को आप किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी प्रायिकता कैसी होती है, किससे बड़ी किससे छोटी किसके बराबर, सब कुछ हमने पढ़ा था। तो उस हिसाब से देखो मैम और हमने अपना कर आंसर दिया। बताओ। बट ये तो ठीक है, ठीक है, सभी करो फटाफट से, जितने बच्चे क्लास में हैं। रहा है। हाँ अभी अभी देखो, अभी दिख जाएगा। दिख रहा है मैम। हाँ ओके, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर करो। बिल्कुल सिंपल सवाल है, किस संख्या को आप क्या नहीं कह सकते, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं कह सकते, उसका पता लगाओ और अपना आंसर बोल में जाके दे दो। क्लास में हमारे पास अभी है 44, 44 बच्चे क्लास में हैं। 44 में से 26 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, और जिसने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके ठीक है। क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ही आसान है। अच्छा, अब कहीं बुक खोलने तो नहीं बैठ गए कुछ बच्चे? खुद से करो, अभी अभी हमने सीखा है मैं भाई। खुद से कर रहा हूँ। हाँ, तो खुद से कर रहे हैं, आपके पास तो वैसे भी नहीं है अभी बुक और कॉपी, क्योंकि आप तो बाहर हो। चलिए, तो अभी के लिए करते हैं हम वेट 10 सेकंड का।
जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी 10 सेकंड में अपना आंसर दे देना, क्योंकि इसमें ना हल करना है ना कुछ करना है, बस देखना है और आंसर देना है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप दे सकते हो पोल सेक्शन में और अपना आंसर दे सकते हो आप चैट बॉक्स में। तो जिन बच्चों ने लिखा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये है माइनस का 1.5। हमने अभी अभी पढ़ा था कि प्रायिकता जो है वो माइनस में नहीं आ सकती और ना ही वो 1 से बड़ी हो सकती। अच्छा 2/3 क्या ये 1 से बड़ा है? 1 से बड़ा नहीं है। क्यों, कैसे मुझे पता चला? क्योंकि मैंने पीछे जब इसको भाग किया था तो ये 0.6 के बराबर आ रहा था, इसलिए 0.6 1 से छोटा होता है। वैसे ही 0.7 है वो भी 1 से छोटा होता है, लेकिन यहां पर तो भाई 15 था। अब ये तो 1 से बड़ा है, फिर इसको क्यों नहीं चुना? सोचो, ये तो 15% है, ये तो मुझे 1 से बड़ा दिख रहा है, तो इसको आपने क्यों नहीं चुना? प्रायिकता तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती ना। फिर मैम इसको 15% लिख सकते हैं, परसेंटेज हटा के। क्या अरे लिख सकते हैं? पॉजिटिव है ना इसलिए। 100। 3/20 3/20 डिवाइड करने के बाद आया है। नहीं, थोड़ा सा गलत है। चलो, इतना तो मुझे पता लगा कि आपको पता है कि परसेंट को हटाना है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 15 नहीं है, ये 15% है। अगर ये 15 होता तो इसको भी हम प्रायिकता नहीं कहते, लेकिन ये 15 नहीं था, ये 15% था। 15% मतलब देखो 15 ऐसे का ऐसा, जब जब जिस जिस संख्या से प्रतिशत को हटाया जाता है उसके साथ क्या होता है? 100। डिवाइड में 100। डिवाइड में, बटे में आ जाता है 100। मैंने क्या किया, मैंने 15 का प्रतिशत यहाँ से हटाया, तो जब प्रतिशत हटता है तो वो बटे में 100 लग जाता है। अब करो जरा इसको, 15 एकम 15, 15 के बारे में 100 आएगा? नो मैम। नो मैम। तो फिर इसको किससे करें? 5 से? 5 से कट जाएगा। मैम 5 के टेबल से हो जाए। और मैम 20। पर इसको भी चेक करो कि ये आ रहा है 1 से छोटा कि नहीं आ रहा है। 3/20, हाँ वही आया, मुझे लगा कुछ और आएगा, पर ठीक था, जिसने भी 3/20 बोला था। हाँ, 20 से 3 की हम अगर भाग करना चाहें तो फिर से वही दशमलव की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ पे भी दशमलव लगाना पड़ेगा 20 का, और यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, क्योंकि दशमलव तभी तो लगाते हैं ना जब 0 चाहिए होता है, तो 0 भी ले लिया। 20 एकम 20, यहाँ पर बच गया 10, और इसके बाद इसको और हल करो। 2 20 नहीं हो पाएगा। तो मतलब अगर हम इसको देखें तो ये 0.1 कुछ ऐसा आएगा। तो ये भी क्या है, ये भी 1 से असल में छोटा है, इसलिए हमने इसको नहीं चुना, क्योंकि इसके पास प्रतिशत था। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर इसके पास प्रतिशत नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ 15 होता, तो ये भी प्रायिकता नहीं होती, लेकिन इसके पास प्रतिशत था, प्रतिशत को हमने हटाया, आगे जाके इसको हल किया, तो हल करके ये कुछ ऐसा बन गया 0.1 के बराबर, ये भी 1 से छोटा है, तो इसलिए हम इसको जो है वो प्रायिकता मान सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए सही उत्तर है कि इसको हम प्रायिकता नहीं मान सकते। बताओ ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया? वाई टाइप करो, किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लो, क्योंकि ये सवाल आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। सभी को क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अब हम बात कर लेते हैं ताश के पत्तों भी, क्योंकि हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं ताश के पत्तों पर आधारित, और बहुत से बच्चों को ताश के बारे में पता नहीं होता। जैसे कि मुझे ताश के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ताश में क्या होता है, कितने पत्ते, क्या कैसे कैसे होता है, तो फिर मुझे तो ये सवाल बहुत गंदे जी लगते इन थे। चीजों से बहुत दूर रहते हैं ना हम लोग, इसलिए हाँ, मैं तो बहुत मैम दूर मुझे थी, पता है, इसलिए मेरे को ट्यूशन में पता मुझे है। दूर रहना चाहिए। ट्यूशन मैम में बताया। आपको ही पता है। देखो, जिसको पता है कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सवाल आते हैं तो पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं पता तो फिर क्वेश्चन आपको भी टफ लगेंगे। तो अब इसको अच्छे से सीखेंगे, जिसको नहीं पता यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सीखने की कोशिश करना। मैम इस क्वेश्चन के लिए पूरा मतलब 1 घंटा बीत गया था ट्यूशन में। अच्छा, इस सवाल को करते करते मतलब पहले पत्ते के बारे में बताया, उसके बाद फिर बिल्कुल। देखो, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि जो ताश की जो गड्डी होती है उसमें जो टोटल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, 52 होते हैं। इसको अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लो। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं 52। तो जब जब आपसे पूरी ताश की गड्डी के बारे में पूछा जाएगा तो बटे में हमेशा 52 आएगा।
ठीक है। जब आपको बोला जाएगा कि हमने क्या किया, हमने जो है वो एक ताश की गड्डी थी उसको हमने वो किया, शफल किया, कुछ भी किया, फेंटा उसको, तो क्या आपकी प्रायिकता होगी पूछा जाएगा। तो समझ जाना पूरी की बात कर रहे हैं तो बटे में 52 रहेगा, इसलिए याद रखना है कि टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इनको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, जैसे कि आप देख सकते हो काले रंग के हैं कुछ पत्ते लेकिन उनका जो डिजाइन है वो अलग है, लाल रंग के हैं कुछ पत्ते लेकिन इनका भी जो डिजाइन है वो कुछ अलग है। ठीक है, तो अब इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, बताओ। मैम मतलब अगर ये जो नंबर वाले हैं ये मतलब चार चार बार है, नौ नौ है, तो 9 चौक 36। और इनके अगर नंबर वाले के बारे में पूछा जाए कि 9 का मतलब प्रायिकता क्या है, तो फिर 4/36 हो जाएगा। 9 का है, 10 है ये। अच्छा, नंबर वाले, अगर नंबर वाले में पूछा जाए तो 36, मतलब टोटल 36 है। अगर 9 की प्रायिकता पूछी जाए तो 4/36। हाँ मतलब वो सवाल पे डिपेंड करेगा, वही मैंने कहा कि जब पूरी मैम गद्दी के बारे टोटल में ये पूछे। पूछा जा रहा है कि जिस पत्ते पे 9 नंबर अंकित है उसकी प्रायिकता। नहीं, ऐसा नहीं पूछते, ऐसा बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, चलो। तो नाम क्या है? हाँ, इनके नाम अभी पढ़ेंगे, इनके नाम। ठीक है, तो इनको हमने 13-13 के उसमें बांटा है, मतलब 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो, अभी जो ये आकृति आपको दिख रही है ऐसी कुछ ऊपर को बनी हुई पेड़ की तरह ऐसे कुछ, इसको हम कहते हैं हुकुम, और हुकुम को इंग्लिश में कहते हैं स्पेड्स। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं हुकुम और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पेड्स। स्पेड्स पूछा जाए, हुकुम पूछा जाए तो हुकुम के टोटल कितने पत्ते हैं, तो टोटल 13 पत्ते हैं। ठीक है, कितने पत्ते होते हैं हुकुम में, तो हुकुम में होते हैं 13 पत्ते। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो है ये दिल की तरह बना है, इंग्लिश में इसको हार्ट ही कहते हैं, इंग्लिश वालों के लिए आसान है, इसको हार्ट ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं पान। ठीक है, इसको कहते हैं हुकुम, इसको कहते हैं पान। और अगर आगे देखें तो ये जो आपका ऐसा कुछ बना है डायमंड की तरह लग रहा है, इसको इंग्लिश में डायमंड ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं ईंट। अब क्यों ईंट कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, ईंट की तरह तो भी दिख नहीं रहा, लेकिन ईंट इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसको जो आपको ऐसा दिख रहा है कुछ, ऊपर 3 गोले, नीचे फिर ऐसा, असल में ये पेड़ की तरह है, ये पेड़ की तरह नहीं दिख रहा, ये है जो पेड़ की तरह दिख रहा है, तो इसको कहते हैं क्लब। क्लब को हिंदी में कहते हैं चिड़ी। अब चिड़ी के लिए चलो मेरे पास छोटी सी ट्रिक है, इसको समझ जाना कि ये पेड़ है। अब पेड़ पे कौन रहती है, पेड़ पे चिड़िया रहती है, तो मतलब इसका नाम चिड़ी। ठीक है, तो ये है जिनका आपको नाम अच्छे से याद रखना है। अगर ऐसी शेप है तो इसको कहेंगे हम हुक्म, हुकुम। दिल है तो उसको कहेंगे पान, डायमंड की तरह है तो इसको कहेंगे ईंट, और अगर ऐसा है कुछ पेड़ जैसा तो इसको हम कहेंगे चिड़ी। बताओ, अभी सबको नाम पता चल गए? यस मैम। मैम पहचान हो गई सभी की कि कौन कैसा दिखेगा और इसको क्या बोलेंगे? स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसको बना सकते हो तो बना लो फटाफट से, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत काम आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो जो ये आपका हुकुम और चिड़ी है ये काले रंग के हैं। तो अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए कि हमने एक ताश की गड्डी को फेंटा, बताओ क्या प्रायिकता है कि काले रंग के पत्ते आएंगे? टोटल होता है 52 काले रंग के पत्ते। अरे एक करके बोलो। 26 अपॉन 52। 52/26 नहीं होगा, 26/52, क्योंकि देखो टोटल पत्ते कितने हैं, 26। टोटल पत्ते 52 है। काले रंग के पत्ते कितने हैं टोटल? 13, ये स्पेड हुकुम हो गए, 13 चिड़ी हो गई, मतलब 26 हो गए। तो काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता 26/52 है, मतलब 1/2 है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। आया फिर से बोलो बेटा। हमें 26 क्यों आया? देखो क्योंकि काले रंग के पत्ते हुकुम के भी होते हैं, काले रंग के पत्ते चिड़ी के भी होते हैं। काला रंग पूछा है तो ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं, तो कितने हैं ये? 26 है, तो इसलिए आया 26/52। ठीक है, क्योंकि रंग के हिसाब से पूछा जाए तो रंग के हिसाब से आंसर देना है। तो हुकुम और चिड़ी काले रंग की होती है, ईंट और पान ये लाल रंग के होते हैं। ठीक है, देखो तो ये है आपकी क्लब चिड़ी। चिड़ी में क्या है, देखो आपके जो ये 13-13 के ग्रुप बने हैं, हर एक ग्रुप में एक एक होगा ए, जिसको हम कहते हैं इक्का, है ना, इसको कहते हैं ना इक्का। सभी को बताओ जिसको पता होता है इसके बारे में। मैम सभी इक्के हैं, हाँ, जिसपे ए लिखा हो वो इक्का होता है। तो आपसे पूछूं मैं
कि हमने ताश की गड्डी को फेंटा, पूरे 52 थे, उसको हमने फेंटा, क्या प्रायिकता है कि इक्का आएगा? 4/52। 4/52। बिल्कुल, देखो 52/4 मत करो ना, 52 आएगा हमेशा नीचे, 52 कितना आएगा? हमेशा नीचे। अच्छा, अब मैंने पूछा इक्के के बारे में, हमें पता है पूरी ताश की गड्डी में 4 ही तो इक्के हैं, क्योंकि 4 ही टाइप के हैं ना ये, तो 4 ही तो इक्के हैं, तो हम कहेंगे कि 4 बार इक्का आने की संभावना है, तो प्रायिकता हो गई 4/52। फिर इस कटता है तो काट देना, कट जाएगा वैसे 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2/26 ऐसा आ जाएगा, मतलब काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है। तो इक्का आने की प्रायिकता सभी को पता लग गई, 4/52। अब यहीं से मैं पूछूं, सवाल को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, काले रंग का इक्का आने की प्रायिकता 2/52। बिल्कुल 2/52, क्योंकि काले रंग के इक्के 2 ही होते हैं, तो हम कहेंगे 2/52। तो बस, अगर आपको ताश के पत्तों की अच्छे से नॉलेज है तो आप हर सवाल कर पाओगे, जैसे मैंने आपको भी बताया, जैसे आपने अभी अच्छे से कर भी लिया, क्योंकि ताश पूरे आपके सामने खुली पड़ी थी। मैंने पूछा इक्का आने की प्रायिकता बताओ, आपने बोल दिया 4/52। मैंने पूछा काले रंग के इक्का आने की प्रायिकता बताओ, आपने बोल दिया 2/52। मैं पूछूं लाल रंग के इक्का आने की प्रायिकता बताओ, 2/52। ठीक है। मैम 1/26 काटने पे हो जाए। हाँ, काटने में 1/26। अब बात करते हैं इनको हम कहते हैं फेस कार्ड, जिन कार्ड्स पर चेहरा 3 बना होते हैं हो। मैम। 3 नहीं है, देखो कितने, इतने सारे तो हैं, ठीक है। मैम 3 फेस कार्ड होते हैं ना, गुलाम, बेगम, बादशाह। 3 नहीं बोल सकते ना, 3 तरह के होते हैं ये बोल सकते हैं, सिर्फ 3 बोलोगे यस तो मैम। कंफ्यूज है ना। तो ये भी होंगे 4-4, मतलब 4 ही राजा होंगे, 4 राजा नहीं, बादशाह बोलते हैं। 4 ही आपके पास गुलाम होंगे, 4 बेगम होंगी और 4 बादशाह होंगे। अब इनको भी कैसे डिवाइड किया जाता है ये आप देख पा रहे हो, अगर मैं दो इसको थोड़ा दो सा ब्लैक, जूम कर, दो चलो मैं रेड। आपसे पूछूं कि ये जो जे लिखा है, जो ये जोकर है, ये किसका जोकर है? 4 तरह के हमने चीजें पढ़ी, उनमें से किस वाले का जोकर है ये? हुकुम। ब्लैक वाले का। मैम ये हुकुम का है। गुलाम। ब्लैक वाले का भी, पर किसका नाम बोलो ना। ये मैम, ये हुकुम पान का जो मैम। का मैम हुकुम का गुलाब। हुकुम ऐसा, हुकुम, हाँ बिल्कुल हुकुम का गुलाम है, क्योंकि इस पर जो शेप बनी है ऐसी सी बनी है, इसको हमने पढ़ा कि इसको कहते हैं हुकुम। तो ये शेप याद रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल इसको याद रखना है, ठीक है। तो हुकुम मैम के एक बार कितने वो वाला गुलाम? पेज दिखा दीजिए, कौन सा? जिसपे मतलब ये डिजाइन बना है और नाम लिखा हुआ है। ये वाला, ये मैम वाला बोल रहे स्क्रीन हो? नहीं आ रही। रुको, मैम मतलब जिसपे चिड़ी बना है, हार्ट बना है, ईंट बना है, और इसका अच्छा क्या नाम उनके था? नाम, रुको, ये वाला। यस मैम। हाँ, इसलिए मैंने कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत जरूरी है, यस मैम, हो जब गया बुक हो की गया क्वेश्चन हो गया। करोगे तो भी काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया हुकुम का गुलाम, एक हो गया, ये क्या है बताओ? दिल को क्या बोलते हैं? पान। पान का गुलाम, ये किसका हो गया? चिड़ी। पान। चिड़ी का गुलाम, चिड़ी। और ये किसका हो ईंट। गया? ईंट का। ईंट। 4 जोकर होंगे, हर एक ग्रुप में एक एक जोकर, एक होगा हुकुम का, एक होगा पान का, एक होगा चिड़ी का, एक होगा ईंट, ठीक है। वैसे ही 4 जो है वो बेगम होंगी, एक होगी आपकी चिड़ी की, एक होगी आपकी हुकुम की, एक होगी पान की, एक होगी ईंट की। वैसे ही राजा के साथ, बादशाह के साथ भी ऐसा हुआ, 4 होगा, ठीक है। एक होगा आपका हुकुम का, एक हो गया पान का, एक हो गया चिड़ी का, और एक हो गया ईंट का। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, चेहरे वाले टोटल कार्ड कितने हैं, बताओ? 12। 12 बिल्कुल 12 है, ठीक है। तो सवाल ऐसा बनता है कि हमने ताश की गड्डी को फेंटा, बताइए कि फेस कार्ड मतलब चेहरे वाले कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी? 12/52। 12/52। 12/4। 4 नहीं बेटा, 52। देखो टोटल जो पत्ते हैं ना वो तो 52 है, बटे में हमेशा 52 ही रहेगा, बटे को आप नहीं हिला सकते। हाँ, सवाल पे कभी कभी निर्भर करता है, अगर सवाल में कह रहे हैं कि पूरी ताश की गड्डी लिखा फेंटी है, हुआ ना किसने से पूछा। हाँ पहले सुन लो एक बार, अगर आपको प्रश्न में लिखा है कि पूरी ताश की गड्डी फेंटी गई है तो समझ जाना बटे में 52 ही आएगा। लेकिन ऊपर जो है वो चीजें चेंज होती रहेगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा कि बताओ फेस कार्ड मतलब चेहरे वाले कार्ड आने की प्रायिकता क्या है, तो हम बोलेंगे 12/52 है चेहरे वाले कार्ड आने की प्रायिकता, क्योंकि चेहरे वाले कार्ड टोटल 12 होते हैं, कितने में से निकलेंगे? तो 52 में से, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता होगी 12/52। काटना है तो काट दो, नहीं काटना तो रहने दो।
फिर आपको पूछूं कि एक पूरी ताश की गड्डी फेंटी, मुझे बताओ बादशाह आने की क्या प्रायिकता होगी? मैम 4/52। 4/52। ठीक है, सवाल को फिर से थोड़ा सा बदल रही हूँ। एक ताश की पूरी गड्डी फेंटी गई, मुझे बताइए कि पान का बादशाह आने की प्रायिकता क्या है? 1/52। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अब आपको एक कैटेगरी बता दी। अगर मैं बोलती बादशाह आने की प्रायिकता बताओ, तब आपने कहा 4/52, ठीक है। पर जैसे ही मैंने सवाल बदला, मैंने बोला कि अब मुझे सारे के सारे बादशाह नहीं, मुझे सिर्फ पान का ही बादशाह चाहिए, तो आपका उत्तर बदल जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है पान का बादशाह तो एक ही है, तो प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/52, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इसके जवाब जो है वो डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे पूछा है, किस तरह से पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से ये आपको ताश की गड्डी दिख गई, इसको कहते हैं हम इक्का। नंबर वाले कार्ड होते हैं 9, जो कि अमन ने बताया, ठीक है। जो आपका चिड़ी है उसमें भी होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जो आपका हुक्म है उसमें भी होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आपका ये क्या है, पान है, इसमें भी होगा क्या कहते हैं 2 से लेकर के 10, और जो ये है ईंट, इसमें भी होगा 2 से 10। और जो आपका ये है चिड़ी, इसमें 3 फेस कार्ड होंगे, एक जोकर का, एक आपकी बेगम का और एक बादशाह का। जो ये है हुक्म, इसमें भी 3 फेस कार्ड्स होंगे, एक जोकर, एक बेगम और एक बादशाह। जो आपका ये पान है, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, एक होगा जोकर, एक होगा बेगम, एक होगी बादशाह। और जो आपका आखिरी है ईंट है, उसमें भी 3 चेहरे वाले कार्ड होंगे, एक बेगम, एक बादशाह, एक जोकर। तो सब में अगर हम अलग अलग देखें तो हर एक उसमें 3 चेहरे वाले कार्ड होते हैं, इसमें भी 3 चेहरे वाले कार्ड, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। और अगर हम बात करें इक्के की, तो हर एक ग्रुप में एक एक इक्का होता है, हर में एक एक, मतलब टोटल हो गए 4। फेस वाले कार्ड हर ग्रुप में होंगे 3, टोटल हो गए 12। और नंबर वाले जो बताया वो हर एक ग्रुप में होंगे 9, तो 9 चौके 36, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल इस पर करते हैं। 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला, सिर्फ एक पत्ता निकाला, बताओ लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। अब रंग की बात कर रहे हैं, आपसे ग्रुप नहीं पूछ रहे, पक्का? 2/52 या 4/52 या 1/52? 2/52। कौन बताएगा इसका कारण? 4/52 मैम 4/52। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि 52 पत्तों की अच्छी सी फेंटी हमने एक ताश की गड्डी, ठीक है, उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रायिकता है कि वो जो एक कार्ड है वो लाल रंग का बादशाह होगा? मैम 1/52। 2/52। चलो देखते हैं। मैम जी सबसे पहले तो 2/26। अच्छा सुन लो पहले। सबसे पहले लिखो कुल पत्ते। कुल पत्ते कितने हैं? 52, ठीक है। फिर देखो कि लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं? 4। कैसे? 2 होते हैं ना। दो। एक बादशाह होगा पान का, मतलब जो दिल होता है लाल रंग का, उसका एक बादशाह। एक बादशाह होगा ईंट का, तो 2 ही हुए। लाल रंग के 2 ही तो पत्ते होते हैं, दो ग्रुप के पत्ते होते हैं, तो लाल रंग के बादशाह 2 हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/52। समझ आया? ठीक है, क्योंकि इन्होंने रंग दे दिया था। अगर ये रंग नहीं देते ना, ये पूछते काट भी तो सकते हैं। काटो, बाद में आराम से काट लेना, अभी समझ लो करना कैसे। काटना तो आपको आता है, काटने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रायिकता निकालो, ठीक है। अगर ये रंग नहीं देते, ये कहते कि सिर्फ बादशाह निकालने की प्रायिकता बताओ, तब तो हमें पता है बादशाह तो 4 होते हैं, तो हम 4/52 लिखते। पर इन्होंने रंग दे दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि लाल रंग के कितने बादशाह हैं। तो ये सिर्फ 2 है। 12/52। 12/52 नहीं, 2/52, ठीक है। चलो, पहला हो गया। दूसरा बताओ, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। 1/52। नहीं, मैं पूरे गड्ढे में 12/52। हाँ, 12/52।
12/52। बिल्कुल 12/52, क्योंकि हमें पता है पूरी गड्डी में जो फेस कार्ड है वो टोटल 12 होते हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 12/52। पूरा अगर सब यहाँ गड्डी पे में भी है कि मतलब अलग अलग है? नहीं, पूरी गड्डी की बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा मैं इसको लिख लेती हूँ। ये आया था हमारा 2/52 और ये आया हमारा 12/52। अगला बताओ, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, रंग भी दे रखा है, 6/52। 6/52 रंग भी मैम। दे रखा है। 8/52। 6/52। पहले देखो 6/52। मैम ठीक है, 6/12। पहले देखो। 6/52। नहीं देखो, 12 नहीं आएगा बटे में 52 ही रहेगा, क्योंकि ये पूरी गड्डी से पूछ रहे हैं ना, तो बटा आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि पूरी ताश की गड्डी फेटी है, तो बटे में 52 ही लिखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। पहले हमें पता है कि लाल रंग के 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है पान, एक होती है ईंट। ठीक है, पान वाले में कितने तस्वीर वाले कार्ड होते हैं? पता है 3 होते हैं। एक इसमें जोकर होगा, एक इसमें किंग मतलब बादशाह होगा, एक इसमें क्वीन मतलब बेगम होगी। बिल्कुल, और इसमें जो आपका ईंट है इसमें भी एक जोकर होगा, एक किंग होगा और एक क्वीन होगी। तो बताओ 6/52, क्योंकि इन्होंने अब रंग दे दिया ना, इन्होंने बोला कि लाल रंग का तस्वीर वाला। तो अब आपको गिनना पड़ेगा कि ऐसी तस्वीर वाले कार्ड नंबर 1 जो लाल रंग के हो और तस्वीर भी बनी हो। तो देखो ये कितने हैं, ये 6 हैं। ठीक है, 6 हैं। अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, आप जब खुद से क्वेश्चन करोगे तो काम आएगा। कितने हैं? ये 6 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इसका कितना, इसका आया हमारे पास 6/52। अच्छा काटने का काम आपका है, अगर कोई चीजें कटती होंगी तो खुद से घर में बैठ के काट लेना। पान का गुलाम, ये आपका पान है, इस पान में कितने गुलाम होते हैं? मैम बताओ। 12/52। बिल्कुल बिल्कुल, डरो मत, खुल के बोलो, भी ठीक बोल रहे हो। इस पान के पास एक ही जोकर है, एक ही गुलाम है, तो 1/52, क्योंकि हर एक ग्रुप के पास एक एक ही जोकर, एक एक ही वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने पान लिखा था, रंग भी नहीं लिखा था। अब आपको एक कैटेगरी दे दी, अब आपको बोल दिया कि पान के पत्तों में जोकर निकालना है। तो पान के पत्ते देखे, ये पान का पत्ता था, कितने जोकर हैं भाई? एक ही जोकर है। जब जोकर एक तो प्रायिकता भी होगी 1/52, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी आ गई 1/52। आगे बताओ, हुकुम का पत्ता। अब ध्यान से 13/52। कितना? 13/52। 13/52। हाँ, क्योंकि हुकुम के कितने पत्ते होते हैं टोटल? 13। बिल्कुल, ये है आपका हुकुम, इसके टोटल पत्ते 13 होंगे। ये है पान, इसके भी टोटल पत्ते 13। बेटा माइक ऑफ कर दो अमन। और उसके बाद होता है हमारे पास ईंट, ईंट के भी जो है वो पत्ते होंगे 13। और उसके बाद क्या होता है? चीड़ी, ऐसा कुछ। इसके भी कितने होंगे? टोटल 13। तो हमें बोला कि हुकुम का पत्ता आने का बताओ, तो हमें पता है हुकुम के पास टोटल 13 पत्ते हैं, तो ये आ जाएगा 13/52। अब ये कह रहे हैं एक ईंट की बेगम, सिर्फ ईंट की बेगम बोला और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये हमारी ईंट है, इस ईंट के पास एक ही तो बेगम होगी, तो इसका आंसर आ गया 1/52। तो ये है आपका ताश के पत्तों के आधारित सवाल। अगर आपको ताश अच्छे से क्लियर है, समझ आ चुकी है, तो आप इसको भी अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर ताश में डाउट है तो फिर थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहती है। इसलिए ताश आना, खेलना आना जरूरी नहीं है। ताश को खेलना मत सीखो, पर ताश के पत्ते क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सीखो। क्योंकि वही बात, जब बड़े हो जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी जॉब की तैयारियां करोगे, उसका टेस्ट दोगे, तो भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है। और 13 से हमको नंबर आने होते हैं और बाकी बचे 4 और 1 इक्का हो जाता है और 3 फेस कार्ड हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हमारा जो है वो अब अगली इसको कर लेते हैं, इस वाले सवाल को फटाफट से, क्योंकि अभी टाइम है 3 मिनट है, तो हो जाएगा 3 मिनट में। बताओ, घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई नहीं की प्रायिकता को जब जमा करते हैं कितने के बराबर आता है? बिल्कुल। अच्छा माइक ऑफ कर दो अभी, जब मैं बोलूंगी ना तब माइक ऑफ कर दे करो, जब मैं टाइम देती हूँ तब ऑन किया करो। ठीक है, एक बेटा अभी माइक ऑन है किसी का? माइक ऑफ कीजिए। जिसको हमने लिखा था कि पीई जमा पीई नॉट, ऐसे लिखा था, इसको कितने के बराबर आता था वो? अरे किसी का माइक ऑन है?
चलो, उसके बाद उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, क्या होगी उसकी प्रायिकता? 0 जीरो। बिल्कुल, माइक ऑफ कर दो। आंसर दे दिया ना, फटाक से माइक ऑफ करो। जीरो होगी। क्यों होगी जीरो? क्योंकि हमने अभी तो सीखा था कि जब एक थैले में नींबू की गोलियां थी तो हमसे पूछा कि संतरे की गोलियां निकालो, हमसे पूछा संतरे की गोलियां निकालो, हो ही नहीं सकता था, घट ही नहीं सकती थी, तो संतरे की गोली निकालने की प्रायिकता जीरो आई थी, तो इसको कहेंगे हम, इसकी प्रायिकता जीरो होगी। और ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना, जो पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं है, जो नहीं हो सकती, तो इसको हम कहते हैं कि ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, कितनी होगी? एक। इसके लिए भी थैले का उदाहरण याद रखो। हमें पता है कि थैले में नींबू की गोलियां हैं, थैले में नींबू की गोलियां हैं, तो हमें पता है कि भाई अगर नींबू की गोलियां हैं तो नींबू की गोली ही निकलेगी ना, पक्का कंफर्म है। हम बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि होगा। और कितना होगा? तो जी एक होगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। ऐसी घटना क्या कहलाती है? बताओ, क्या लिखा आपने किताब में? निश्चित। हाँ, निश्चित वर्ड ठीक है, निश्चित। और ऊपर वाले को लिख सकते हैं अनिश्चित, है ना। असंभव कह लो। मैम संभव असंभव घटना ही है। कह सकते हैं ना। असंभव कह लो। संभव मैम, ऊपर वाला संभव, नीचे वाला नहीं, संभव। जो बुक में है वही लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ मत लिख लेना। ठीक है, बुक में देख लेना इसका। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा? जब आप सारी की सारी प्रायिकताओं को जोड़ देते हो तो कितने के बराबर आता है? वो एक के बराबर आता है। ठीक है, ऐसे सवाल हम अगली क्लास में करेंगे ताकि आपको ये समझ आए। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी और उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी और उसके बराबर होती है। किससे बड़ी होगी प्रायिकता? 0 एक से बड़ी? जीरो से। जीरो से बड़ी और 1 से छोटी। एक से छोटी। सिंपल। तो ये हमारा था खालिस्तान, ये हमने कर लिया आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। बाकी बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम सारे करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी भी किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, स्पेशली ताश वाले, उसको लेके, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।